ये ताश की गड्डी लोग पकड़ते हैं और ताश की गड्डियों को लोग बिखेर देते हैं। जैसे ताश बिखर जाती है, एक एक पत्ता ताश का बिखर जाता है, उसी प्रकार ताश खेलने वाले की जिंदगी भी बिखर जाती है। वैसे ही जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, वैसे ही जुआ खेलने वाले की जिंदगी बिखर जाती है। इसलिए जिंदगी बिखरे ना, जिंदगी निखरे, उसके लिए भगवान का चिंतन द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। शराब बिल्कुल ना पीजिएगा, शराब पियोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। शराब बहुत बुरी चीज है। एक पंडित जी थे, अंग्रेजों का जमाना था। पंडित जी शंकर जी की पूजा करने जा रहे थे, सावन का महीना चल रहा था। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ए पंडित जी यहाँ आओ। पंडित जी आए, क्या हुआ? अब अंग्रेज अपने कमरे में ले गया और पंडित जी की कनपट्टी पर बंदूक रख दी और बंदूक रख कर कहा, तुम्हें हम 4 चीजें देंगे, 4 में से एक भी तुमने ग्रहण कर ली तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, और तुमने यदि नहीं ग्रहण किया तो मौत निश्चित है। क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मांस रखा है, पंडित जी आप मांस खा लो। पंडित जी ने कहा, हमें गोली मार दो, हम मरना पसंद करेंगे पर अपने धर्म का त्याग करना पसंद नहीं करेंगे। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम मांस खाएं, इसलिए हम मरना पसंद, गोली मार दो। अंग्रेज बोला, बड़ा पक्का है। अच्छा दूसरा ऑप्शन, चलो तुम मांस नहीं खाते, कोई बात नहीं, ये देखो सुंदर सी स्त्री खड़ी है, जरा इस स्त्री के पास चले जाओ। पंडित जी ने कहा, राम 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 राम, हमारे धर्म में पराई स्त्री या तो माँ होती है या बहन होती है या बेटी होती है। मैं इसको माँ, बहन और बेटी के रूप में तो देख सकता हूँ, पर किसी गलत भाव से पराई स्त्री को नहीं देख सकता। मैं मरना पसंद करूँगा पर अपने धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करूँगा। मार डालो मुझे, पर ये स्त्री का सेवन नहीं कर सकता, मैं भोग की दृष्टि से नहीं देख सकता मैं इसे। अच्छा, अंग्रेज बोला, बड़ा पक्का भारतीय है। अच्छा चलो तीसरा ऑप्शन है, क्या? ये लो बहुत सारा पैसा पड़ा है, ले जाओ। तुम भीख मांगते रहते हो, घर घर जाके भिक्षाम देही भिक्षाम देही, लो ये पैसा उठाओ और जाओ। पंडित जी बोले, राम 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 राम, मैं भीख मांग कर खाता हूँ। भीख मांग कर इसलिए तो खाता हूँ कि भीख मांग कर खा लूंगा, पर गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा नहीं खाऊंगा, इसलिए तो भीख मांगता हूँ। ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है? क्योंकि वह धर्मनिष्ठ होता है, वो भीख मांग सकता है, उसे भीख मांगने में संकोच नहीं है, पर वह गलत नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम वह ब्राह्मण हैं। सुदामा भी भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगना ठीक है, पर चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, गलत ढंग से पैसा कमा के धनवान हो जाना क्या सही है? अरे ईमानदारी की गरीबी अच्छी है, बेईमानी की अमीरी अच्छी नहीं है मेरी माँ। ईमानदारी की गरीबी अच्छी है, बेईमानी की अमीरी अच्छी। बात समझ में आई? इसलिए पंडित जी ने कहा, गोली मार दो, हम मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अंग्रेज ने कनपट्टी पर यहां बंदूक जमाई और कहा, चल चौथा ऑप्शन है, क्या? बोले, ये शराब पी लो। अब पंडित जी ने विचार किया, शराब ही तो है। अच्छा, पंडित जी को शराब के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं थी। पंडित जी को लगा शराब पानी की तरह है, पिएंगे निकल जाएगी, इसके चक्कर में कम से कम जान तो बच जाएगी, नहीं तो ये गोली मार देगा। तो पंडित जी शराब के बारे में कोई जानकारी ना होने से जान बची, उसके चक्कर में कि चलो प्राण बच जाएंगे, शराब है पिएंगे निकल जाएंगी। अंग्रेज ने
कहा चलो शराब पियो। पंडित जी ने शराब पीनी शुरू कर दी। 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4, खूब शराब पी। और जब शराब पी ली तो अंग्रेज वहां से चला गया और पंडित जी अब शराब के नशे में डूब गए। और जब शराब का नशा चढ़ा तो पंडित जी के पास जो ज्ञान था, ओरिजिनल ज्ञान, जिस ज्ञान के बल पर वो कहते थे कि मैं स्त्री को नहीं स्पर्श करता, मैं पैसे को नहीं छूता गलत ढंग से, मैं मांस नहीं खाता, जब वो शराब पी लिए तो उनका जो ज्ञान था, विवेक था, वो दब गया और शराब का नशा हावी हो गया। जैसे ऑपरेशन के पहले डॉक्टर शून्य कर देता है उस अंग को, तो वहाँ कितना भी चीरा फाड़ी करो आदमी को दर्द नहीं होता, क्योंकि वह अंग शून्य होता। उसी प्रकार जो शराब है वह आपके मस्तिष्क में जाकर आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, संस्कार, संस्कृति, यहाँ जाकर वो सबको शून्य कर देती है और जानवरों की तरह व्यवहार करना सिखा देती है शराब। पंडित जी ने भी वही किया। जिस महिला को कह रहे थे कि ये हमारी माँ बहन बेटी है, शराब के नशे में उसे छेड़ने लग गए। शराब के नशे में जिस मांस का वो ज्ञान दे रहे थे कि ये मांस खाना गलत है, शराब का नशा चढ़ा तो वो खाने लगे और वो पैसा सोचने लगे कौन भीख मांगता रहे, पैसा है तो लेकर चले गए। शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? शराब इसलिए नहीं पीना चाहिए कि आपकी निर्मल बुद्धि को यदि कोई बिगाड़ सकता है तो शराब बिगाड़ सकती है। पंडित जी की बुद्धि कितनी अच्छी थी पर शराब पीने के बाद कैसी हो गई? बस आपकी बुद्धि भी शराब के बाद ऐसी ही हो जाती है। शराब आप एक बार पीते हैं, उसके बाद आप शराब को नहीं पीते, शराब ही आपको पी जाती है, पी पी के समाप्त कर देती है। इसलिए शराब पीने वाले जरा विचार करें कि आज तक के इतिहास में शराबियों ने अपने आपको और अपने परिवार को कोई सुख नहीं दिया सिवाय दर्द के। सिवाय शराब पीने वाले की पत्नी रोती है, बच्चे परेशान होते हैं। क्या जिंदगी होती है शराबियों की? शराब के नशे में आया और बस जानवरों की तरह जीवन जीते हैं लोग। पता नहीं क्या मिलता है शराब पीकर, आपका विवेक नष्ट हो जाता है। शराब पीने वाला भी जानता है कि शराब पीना गलत है, पर चूंकि शराब ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया है क्या वह छोड़ नहीं पाता। इसलिए आज मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि शराब पीने वालों, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप यदि महान बनना चाहते हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। संकल्प लीजिए आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे मतलब नहीं पिएंगे। यदि संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे तो अभी तक शराब जीतती चली आई है। प्रार्थना मेरी आपसे है, इस बार शराब को हरा करके आप स्वयं जीत जाइए। मैं नहीं पीऊंगा, इस संकल्प को बरकरार रखिए, फिर देखिए आप शराब से दूर हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी और अपना आनंद भरा जीवन जी रहे हैं, तो ये असंभव तो नहीं है। इसलिए आप भी शराब का त्याग कर दीजिए और बच्चों को दूर रखिए, नहीं तो सर्वनाश कराती है शराब। कलयुग का तीसरा ठिकाना जहां चरित्रहीन लोग होते हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, इसलिए चरित्र का ख्याल रखना। और कलयुग का चौथा स्थान मांस ना खाना। पांचवा स्थान गोल्ड, पैसा, सोना। सोने में भगवान कृष्ण का भी वास है, पर सोने में कलयुग का भी वास है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जो पैसा आता है वो कैसे आता है? मेहनत से आता है, ईमानदारी से आता है कि बेईमानी से आता है? कैसे आता है बताओ? आपके घर में पैसा कैसे आता है? कहीं आप भ्रष्टाचार करके तो नहीं कमा लेते? अरे भाई सरकार तो 30,000 रुपए देती है, जरा घूस लेंगे तो 30,000 एक बार में ही मिल जाएगा। लाखों कमा लेते हैं। लाखों कमा के तुम धनवान तो हो जाओगे, लेकिन जानते हो
उस सभी पैसों का हिसाब चुकाना पड़ता है। ईश्वर हमसे हिसाब मांगते हैं, मेहनत का नहीं, तुमने बेईमानी का खाया है। आज हम देखते हैं ट्रेन में हम यात्रा करते हैं ना, तो एक बार आदमी जर्नल डिब्बे की टिकट कटा के रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठ गया, चूंकि ट्रेन चल पड़ी। अब कहीं भी जगह मिली सो घुस गया डिब्बे में। अब टीटी आया, टिकट टिकट साहब ये टिकट, अरे ये तो जर्नल डिब्बे की टिकट और तुम रिजर्वेशन में बैठे हो, अभी फाइन लगेगा। कितना लगेगा साहब? 1000 रुपए लगेगा। अरे भैया 1000 नहीं है, 1000 होते तो हम जर्नल की टिकट काहे कटवाते, रिजर्वेशन ना करा लेते। साहब मतलब हम गरीब आदमी मजदूरी करके जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, हम 1000 कहां से ना, कहीं से ला, 1000 लगेगा, बैठे हो। वो आदमी गिड़गिड़ाता है, साहब मैं अगले स्टेशन में चला जाऊंगा ना, बैठ गए हो, चलो निकालो निकालो। मतलब आदमी को लगता है ये गरीब है, कैसा भी हो बस लूट लो लूट लो, लाओ तुम कहीं से लाओ, अपनी किडनी बेच के लाओ लाओ। जरा बताओ इन लोगों को ये पैसा बच जाएगा? बोलो हाँ या ना, बच जाएगा? कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं, आप यदि हॉस्पिटल चले गए तो वहां एक पिक्चर बन गई। उस पिक्चर में एक सीन मैंने देखा, एक आदमी मर गया और मरने के बाद वह प्राइवेट हॉस्पिटल में मुर्दे को ले गए, तो वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। बोले हाँ अभी कुछ हो सकता है। वो 3 दिन भर्ती कर रखा, बॉडी को मरा हुआ, और 4-5 लाख का हिसाब करके दे दिया। साहब अब बचा ना सके, सॉरी। ये एक पिक्चर का सीन है, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। तो जब ये हो रहा है तब तो इस पर पिक्चर भी बन रही है। अर्थात ये वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, और बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आज भी ईमानदारी से सेवा करने वाले डॉक्टर हैं। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो बिना पैसे के अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब सेवा कर लूं। अच्छे डॉक्टर भी हमारे भारत में हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुर्दों को भर्ती करके अपना पैसा बना लेते हैं, कमरा चार्ज बना लेते हैं। अब बताइए जरा मुझे कि क्या ये लोग जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी गलत ढंग से पैसा आप कमा रहे हैं, तो बताइए क्या इस पैसे से क्या आपको शांति मिलेगी जीवन में? क्या इस पैसे से तुम्हारे बच्चे तरक्की कर जाएंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए, बोलो भाई, तरक्की कर जाएंगे? नहीं ना। इसलिए कह दो अपने बच्चों को कि बेटा खूब पढ़ना, खूब नाम कमाना, बड़े से बड़े पद में जाना, पर प्रार्थना यही है कि ईमानदारी से अपने भारत देश की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना। कभी गलत ढंग से 1 रुपए ना कमाना। गलत ढंग से कमाया 1 रुपए, आग की एक चिंगारी ही बहुत होती है घर को जलाने के लिए। गलत ढंग से कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता। दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं, लूट लिया कि नहीं, जुआ में गलत तरीके से धन कमा लिया, परिणाम। इसलिए कहा करता हूं गलत तरीके से धन ना कमाइएगा, मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से अपने काम को आगे ले जाइएगा, ईमानदारी से चलिएगा। ईमानदारी से चलेंगे ना भक्तों, तो आपको नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगेगी, और बेईमानी का हलवा पूड़ी खा के देखना, उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, क्योंकि बेईमानी का। और मेहनत की तो नमक रोटी अच्छी लगती है। इसलिए ईमानदारी, बेईमानी नहीं। तो जो मेहनत की कमाई का धन है
हाँ, उसमें कृष्ण का वास होता है। और जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग का वास होता है। मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता, याद रखना। मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता। मैं बचपन में मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे आज याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। मेहनत का धन क्या होता है मैं जानता हूं। मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना अनुभव है। मैया जी, जब हमारी उम्र लगभग 9 साल की 10 साल की रही होगी, जब हम 10 वर्ष के थे, तब हमारा एक दोस्त वो एफएम खरीद के लाया था। उस जमाने में एफएम चलती थी, लोग गाने वाने सुनते, रेडियो चलता था तो रेडियो तो खरीदने की शक्ति नहीं थी। हमारा दोस्त था, वो हमसे 1 साल बड़ा था और वो बड़े आदमी का बेटा था, तो वो एफएम खरीद के लाया था। तो एफएम उस समय पे वो 100 रुपए की लेके आया था। तो उसको देख के मुझे भी लगा कि यार मेरे पास भी एक एफएम हो ताकि मैं भी गाने वाने सुनता रहूं, है ना। बच्चा था ना, बच्चे की इच्छा तो इच्छा है। अब 100 रुपए कहां से आए? पिताजी से मांगो तो पिताजी 100 रुपए देंगे नहीं, मां से मांगो तो मां देगी नहीं। तब 100 रुपए मैंने इकट्ठे कहां से किए वो सुनाता हूं। गांव में ना जब फसल कट जाती है ना, चने गेहूं, तो फसल कटने में ना कुछ फसल जमीन में गिर जाती है, दाना गिरता है। तो मैं वो दाना बीनने जाता था खेत में, चने बीनता था। चने सबसे महंगे बिकते थे, है ना। तो मैं खेत में चने बीनता था, इसलिए कि 100 रुपए जुट जाएं तो 100 रुपए से मैं ये एफएम खरीद लूंगा, वो गाने सुना करूंगा। मेरे दोस्त सुनता है तो मैं भी सुना करूंगा, घर पे लाऊंगा। टीवी तो होती नहीं थी, उसके घर टीवी भी थी पर हमारे घर टीवी भी नहीं थी। टीवी का तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे, ये तो हमारी हैसियत से बहुत ऊपर थी। अभी तो एफएम का ही सपना देख रहे थे कि 100 रुपए कैसे भी इकट्ठे हो जाएं। तो हम खेत में चने बीनने जाया करते थे। चने काटते काटते ना झड़ जाते थे, तो खेत में उसको बीनते हैं। गांव में ये होता है, आप लोग समझते हैं कि नहीं राम जाने। तो हम बीनने जाया करते थे, तब हमने चने बीने और चने बीन कर हमने 5 किलो चने बीने, है ना। पहले हमने 2 किलो चने बीने, फिर 2 किलो और बीन लिए। ऐसे करते करते हमें पहले 50 रुपए हमने चने बेचे, लगभग 2-2.5 किलो 3 किलो। तो हमें जिसको हमने दिए उसने हमें 50 रुपए दिया। अब जानते हो वो 50 रुपए पहली बार मैंने छुए थे कि ये 50 रुपए हैं। वो 50 रुपए अपने जेब में रख के फिर मैं खेत चला गया बीनने की। 50 और आएंगे तब 50 में तो काम होगा नहीं। अब दुर्भाग्य से देखिए कि मैं शर्ट के जेब में ऊपर 50 रुपए रखा, और जब मैं खेत से आ रहा था तो खेत की मेड़ में पता नहीं कहां वो 50 रुपए गिर गए। गरीबी में गीला आटा इसी को कहते हैं। वो 50 रुपए गिर गए। अब बड़ा परेशान, मैं बहुत ढूंढा। अच्छा, वो 50 रुपए गिर गए, ये बात मुझे कब पता चली? मैंने 50 जेब में रखे, घर आया, शर्ट उतार के टांग दिया। जब मैंने दूसरे दिन वही शर्ट पहनी और जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं। अब तो बड़ा कष्ट, कहाँ चले गए। तब मैं उसी रास्ते से गया कि जरूर मैं इससे आया हूं तो यहां जाऊंगा तो शायद गिर गए होंगे। अच्छा, जिस रास्ते से मैं आया था ना, वो रास्ता बहुत चलता था, अर्थात बहुत लोग उस रास्ते से गुजरते थे, चलतू रास्ता था, बहुत जाते आते थे। अब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि अब तो मिलना नहीं, पर फिर भी मन में था कि चलो एक बार देख तो लें। तो मैं भी उस मेड़ से, उस रास्ते से जाने लगा। पगडंडी थी, मैं उस रास्ते से जब गया, सच कहता हूँ कल शाम को पैसा गिरे थे और आज मैंने सवेरे 9 बजे शर्ट उठाई और देखा तो मैं पैसे नहीं पाया। तब मैं वहाँ से जब जा रहा था तो मुझे वहाँ से ना जाने कितने लोग गुजर चुके हैं
पर वो 50 रुपए ज्यों की त्यों से मेड़ में पड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे वो पैसे मैंने उठा लिए। जहां की तहां पड़े। ज्यादा से ज्यादा सुनो, कीर्तन ज्यादा किया करो और भगवान का स्मरण किया करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए। जब जमीन पर सोने से काम चलता हो तो पलंग का प्रयास ना हो। जब हाथ के पात्र में ही काम चल जाए तो बर्तनों की भी क्या आवश्यकता। चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रता सरतोप्य सुस्यन् रुद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। क्या भगवान शरणागत की रक्षा करनी भगवान ने बंद कर दी? जब तुम्हें कोई ऑप्शन नजर ना आए, जब कोई सहारा नजर ना आए, तो एक बार दोनों हाथ उठा के भगवान से कह दिया करो, नाथ मैं आपका हूं, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। जरूर करेंगे वो रक्षा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं और परीक्षित को भागवत के 10 लक्षणों का उपदेश करते हुए भगवान के स्वभाव का परिचय देते हैं। राजन सुनो, जब भगवान इस धरती से चले गए तब भगवान के जाते ही उन्होंने विदुर जी को याद किया और विदुर जी मैत्रेय जी के पास चले गए। प्रभु बताइए मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है पर सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, बताओ। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने पूछा भगवान ने इतने अवतार धारण क्यों? ये विदुर जी कौन है? ने कहा एक छोटा सा मैं आपको परिचय दूं। ये जो विदुर जी हैं ना, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये विदुर जी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, पर विदुर जी को कोई मानता ही नहीं था। दुर्योधन के कार्यकाल में ना उसने अपने से बड़ों की कभी बात नहीं मानी, ना तो पितामह की मानता, ना पिता की मानता, ना तो विदुर की मानता, ना तो गुरु जी की मानता। दुर्योधन किसी की नहीं मानता था, मनमानी करता था। और जो व्यक्ति मनमानी करने लगता है उसका सर्वनाश निश्चित होता है। इसलिए गुरु जी हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े हैं, एक बार पूछ लो कि वो जो क्या कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पूछ लेने में क्या बुराई है? मैं कोई भी काम करूं आपसे सलाह ले लूं तो क्या नुकसान होगा मेरा? 10 लोगों से सलाह लेना चाहिए ताकि 10 प्रकार का नॉलेज हो, 10 प्रकार की बातें होंगी, उसमें आप चुन लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बढ़िया क्या है। पूछना जरूरी है। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, महाभारत ना करो, ये तुम्हारा दुष्ट दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, त्याग दो इसे। विदुर जी कहते हैं सुनो, यदि शरीर के एक उंगली को काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो और डॉक्टर कहे कि उंगली में पॉइजन हो गया है, जहर हो गया है, इसे काट दो नहीं तो हाथ बिगड़ जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा, तो उंगली काटने से यदि हाथ बचता है तो उंगली काट देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यदि एक हाथ को काट देने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही है तो हाथ काट देना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर काट देते हैं, पॉइजन ज्यादा हो जाता, कहते हैं संग को काट दीजिए, किसी का पांव किसी का हाथ कट जाता। यदि जान बच रही है हाथ और पांव काटने से
तो उसकी जान बचाने के लिए हाथ पांव काट देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति का त्याग कर देने से संपूर्ण परिवार सुरक्षित होता है, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से यदि एक शहर की रक्षा होती है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक शहर का त्याग कर देने से यदि राज्य की रक्षा होती है तो शहर का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग कर देने से यदि देश की रक्षा होती है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग कर देने से यदि संपूर्ण विश्व की रक्षा हो रही है तो उस देश का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी महाराज विदुर नीति में कहते हैं। कितनी बढ़िया नीतियां हैं हमारी, इन नीतियों को कोई पढ़ता ही नहीं, समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मेरी मां दुर्योधन का यदि धृतराष्ट्र त्याग कर देते तो बताओ लाखों लोगों का जो लहू बहा महाभारत में, क्या वो लहू बहता? क्या लाखों निर्दोष लोग जो मारे गए, क्या वो निर्दोष लोग मरते? केवल एक आदमी की गलती से, दुर्योधन की जिद। कहा था सबने कि पांडव 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आ गए, उनका राज्य उन्हें लौटा दो, महाभारत की नौबत ना आए। पर नहीं सुना दुर्योधन ने। और धृतराष्ट्र भी कम नहीं थे, ये भी पुत्र मोह में उलझे, मेरा बेटा बेटा बेटा। अरे बेटा तुम्हारा गलत है, फिर भी तुम छाती से लगा रहे हो। गलत है फिर भी ना, कैसा भी है मेरा बेटा। अरे ये मोह में ना उलझना, कैसा भी है मेरा बेटा ना। तुम्हारा बेटा बेटा लायक है तो बेटा है, नहीं पुत्र और मूत्र। जो बेटा लायक है वह पुत्र माना जाता है, और जो नालायक है वह पुत्र नहीं, मूत्र की तरह है। वो मूत्र की तरह त्याग देना चाहिए ऐसी संतान को जो नालायक है। त्याग दो इसे, दुर्योधन को विदुर जी ने उपदेश दिया। तो दुर्योधन ने क्या, अच्छा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुरंत दौड़ पड़ा विदुर जी की ओर। विदुर जी समझ गए जहां बड़ों का सम्मान नहीं है वहां रहने की जरूरत। विदुर जी तुरंत धनुष बाण देहरी में रख के चले गए। घास की कुटिया बना के दोनों पति पत्नी, महाभारत में आप सम्मिलित नहीं हुए, दोनों पति पत्नी विदुर और विदुरानी घास की कुटिया बना के भजन करने लगे। वो जानते थे कि भजन से कल्याण होगा, ना दुर्योधन से कल्याण है, ना पांडवों से कल्याण है। ना तुम्हारी बेटी से तुम्हारा उद्धार होना है, ना तुम्हारे बेटे से तुम्हारा उद्धार होना है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा उद्धार होना है। इसलिए अभी लग जाओ, कल रोने ना बैठ जाना, कल रोइएगा मत, अभी से जाग जाओ। विदुर जी महाराज सब छोड़कर चले आए। और मैं श्री भगवान जब शांति दूत बनकर आए, प्रस्ताव लेकर पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन, पकड़ लो बंदी बना लो कृष्ण को, ये पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप खड़ा कर दिया, बंदी बनाओ। किसे बांधोगे? हमें बांधने चले हो? क्या सूर्य को कोई बांध सकता है? क्या आग को कोई बांध सकता है? ईश्वर सूर्य हैं, उन्हें कौन बांधेगा? पर दुर्योधन को कौन समझाए कि तेरी ये मनमानी तेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। कहता है पांडवों, कन्हैया से मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं केशव, खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को बढ़िया छील छील के वो भाव में डूब गई और छिलके फेंकती जाती, फल फेंकती जाती और छिलका श्याम सुंदर को पकड़ाती जाती और भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। तब विदुर जी मेवा मिष्ठान लेके आए। विदुरानी से कहा तुमने क्या खवा दिया, ये खवाओ। जब भगवान ये सब खाने लगे तो भगवान ने खाते हुए कहा विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही
एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का प्रेमी हूं, मैं वस्तु को नहीं पसंद करता, मैं उस भाव को ग्रहण करता हूं। मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करता, मैं भाव को ग्रहण करता हूं। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए और दुर्योधन की मेवा त्यागी। अब बताओ मैया, भगवान खाते क्या हैं? क्या खाते हैं भगवान? बताओ मैया जी, मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान वो चीज खाते हैं जो आप भगवान को भाव और श्रद्धा से समर्पित करते हैं। भगवान वो सब खाते हैं जो आप भाव से देते हैं, प्रेम से देते हैं। और यदि प्रेम से ना दें तो 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, पर विदुरानी के छिलके खाए। मानो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त प्रेम से मुझे जो देता है मैं उसका भोग लगा लेता हूं, उसे ग्रहण कर लेता हूं। बस भक्त प्रेम से दे तो सही। भगवान प्रेम के भूखे हैं मैया जी। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग किसकी भूखी हो? आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। आपका पति कहे कि हमारे पैसे पूरे तुम रख लो, हमारा घर सब तुम ले लो, पैसा ले लो,